डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा लेक्चर है 12th क्लास 8 सब्जेक्ट मैथ और एक्सरसाइज हम डिस्कस करेंगे 2.4 और जिसमें क्यूब रूट के बारे में डिस्कस होगा। फाइंड द क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा फाइंड क्यूब रूट 5, 8, 3, 2। फर्स्ट पार्ट हम हल कर लेते हैं। 5, 8, 3, 2। जैसा कि हमने स्क्वायर रूट लिया और वो दो तरीके से लिया, स्क्वायर रूट बाय डिवीजन मेथड और स्क्वायर रूट बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। इसके मुताबिक इसी तरह आज हम क्यूब रूट लेंगे और क्यूब रूट बाय फैक्टराइजेशन मेथड लेंगे। है हमारे पास 5, 8, 3, 2। ये जब चैप्टर स्टार्ट हुआ था तब मैंने बताया था कि अगर लास्ट पे इवन नंबर आ जाए तो इसका मतलब है इस पे 2 का टेबल अप्लाई हो सकता है। तो देखिए जरा 2, 2 आर 4, 2, 9 आर 18, 2, 1 आर 2, 2, 6 आर 12। अब लास्ट पे फिर इवन नंबर आ गया 6, तो आ जाएगा 2, 1 आर 2, 2, 4 आर 8, 2, 5 आर 10 एंड 2, 8 आर 16। अब देखें लास्ट पे फिर हमारे पास 8 है इवन नंबर, दोबारा से हम 2 का टेबल अप्लाई कर देंगे। तो 2, 7 आर 14, 2, 2 आर 4 और 2, 9 आर 18। हमारे पास आ गया 7 to 9। अब 9 आ गया है तो अब हम ये देखेंगे, खुद से जज किए करेंगे कि क्या इस पे 3 का टेबल जा सकता है या 6 का जा सकता है। अब लास्ट में 9 है तो अगर 3 का अप्लाई करें तो 3, 3 या 9 चेक कर लेंगे हम। 3 के साथ से 3, 2 आर 6, 1 कैरी चला गया, 3, 4 आर 12 एंड 3, 3 आर 9। देखें 3 का टेबल इस पे अप्लाई हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, दोबारा से 3 का अप्लाई करेंगे। 3, 8 आर 24 एंड 3, 1 आर 3। हमारे पास आ गया 81। अब 81 आ गया, दोबारा से इस पे 3 का टेबल अप्लाई करेंगे। 3, 2 आर 6 और 3, 7 आर 21 आ गया 27। 3, 9 आर 27 एंड 3, 3 आर 9, 3, 1 आर 3। ये हमने फैक्टराइजेशन कर लिया है। अब आप देखें क्यूब रूट कैसे लिया जाता है। ये हम सिंबल डालेंगे और यहाँ पे लिख देंगे क्यूब यानी 3 लिख देंगे। अब जो हमने फैक्टराइजेशन की है इसे पेयर की सूरत में लिखेंगे। आ गया 2 मल्टीप्लाई 2, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 6, 3 मल्टीप्लाई 3 1 2 3 4 5 6, 3 हमारे पास 6 है। चले अब हम इसे मल्टीप्लाई कर लेंगे। ये तो हो गया 2 स्क्वायर। अब एक 2 इसी तरह बच गया, क्यूब बनाना था, सॉरी। हम क्यूब बनाएंगे तो ये 2 क्यूब हो जाएगा, ये भी 3 क्यूब हो जाएगा और ये भी 3 क्यूब हो जाएगा। 2 क्यूब 3 क्यूब मल्टीप्लाई 3 क्यूब। अब ये जो क्यूब आगे हैं ये क्यूब रूट से कैंसिल हो जाएंगे। हमारे पास बच गया 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, 3, 3 आर 9, 9 2 आर 18। आंसर हमारे पास आ गया 18, यानी हमने क्यूब रूट लिया तो आ गया 18। अब इसके सारे पार्ट जो है उनका मेथड यही है, इसी तरह आपने हल करने हैं। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 का मेथड तो यही है, बस हमने बताना है कि ये परफेक्ट क्यूब है या नहीं। अब परफेक्ट क्यूब है या नहीं ये हमें कैसे पता चलेगा। अगर हमारी फैक्टराइजेशन मुकम्मल, अगर हम इसका क्यूब रूट लेते हैं वो हल हो जाता है तो इट्स मीन कि वो परफेक्ट क्यूब है, और अगर नहीं हो सकता तो इसका मतलब है कि वो परफेक्ट क्यूब नहीं है। तो अब फर्स्ट वाला क्वेश्चन इसका भी चेक कर लेते हैं। 7 to 9, 7 to 9 इसकी फैक्टराइजेशन करते हैं। 7 to 9 की फैक्टराइजेशन 3 का टेबल इस पे अप्लाई कर देते हैं।
3 2 are 6, 3 4 are 12 and 3 3 are 9. 2 4 3. अब 3 3 6 are 18, 3 7 21, 3 8 are 8 से करेंगे, 3 8 are 24 and 3 1 are 3. अब 3 2 are 6, 3 7 are 21, 3 9 are 27 and 3 3 are 9, 3 1 are 3. ये हमारी फैक्टराइजेशन हो गई है. अब आप देखें इसका क्यूब रूट लेते हैं. 3 multiply 3 multiply 3, 3 multiply 3 multiply 3. अब ये देखें ये भी हमारे पास क्यूब रूट है और इस 3 का भी ये भी क्यूब रूट है. लिखेंगे हम 3 क्यूब मल्टीप्लाई 3 क्यूब. अब ये क्यूब 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 रूट से कैंसिल हो जाएगा. हमारे पास बच गया 3 मल्टीप्लाई 3, आंसर आ गया 9. देखें अब इसका आंसर आ गया है 9. तो इसका मतलब है ये हमारे पास परफेक्ट क्यूब है. हम लिखेंगे सो 7 to 9 इज अ परफेक्ट क्यूब. समझ आ गई. इसी तरह हमने सारे पार्ट करने हैं. अगर वो क्यूब रूट फाइंड हो जाए तो हम कहेंगे ये परफेक्ट क्यूब है और अगर नहीं होगा तो ये परफेक्ट क्यूब नहीं है. ठीक है. नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन फाइंड द क्यूब ऑफ द फॉलोइंग. अब हमने सिर्फ क्यूब फाइंड करना है. डेसिमल में हमें नंबर गिवन है जैसा कि हम लिख ले 7. ये 7 मैंने लिख दिया. अब इसका क्यूब लेना है तो इसका क्यूब लेने के लिए हम क्या करेंगे 7 इसकी पावर लगा देंगे. क्यूब हो गया 7 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7. 7 को हम 3 टाइम मल्टीप्लाई कर देंगे और जब 7 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे 7 7 49 मल्टीप्लाई 7. अब 49 को 7 के साथ मल्टीप्लाई करें 3 4 3. समझ आ गई. अब इसी तरह इसके सारे पार्ट करने. अगर 9 आ जाए तो 9 क्यूब लिख के 9 को 3 दफा मल्टीप्लाई करना है. 13 हो अगर पॉइंट में आ जाए उसको जैसे 2.5 है तो 2.5 को आपने 3 टाइम लिख के मल्टीप्लाई करना है. इसका मतलब ये है कि 2.5 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है. तो ये हो जाएगा क्यूब. ठीक है. अब इसका एक क्वेश्चन रह गया वॉल्यूम ऑफ क्यूब. वॉल्यूम ऑफ क्यूब हमें गिवन है, लेंथ हमने फाइंड करनी है. तो इसमें क्वेश्चन हमें गिवन है वॉल्यूम ऑफ क्यूब हमारे पास है 46656 46656 मीटर क्यूब. ये क्वेश्चन गिवन है, हमने इसकी लेंथ फाइंड करनी है. तो टेकिंग क्यूब रूट क्यूब रूट. अब इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे 46656. लास्ट पे इवन नंबर है 2 का टेबल अप्लाई कर देते हैं. 2 2 are 4, 2 3 are 6, 2 3 are 6, 2 2 are 4 and 2 8 are 16. अब दोबारा से 2 का टेबल अप्लाई कर देते हैं. 2 1 are 2, 2 1 are 2, 2 6 are 12, 2 6 are 12, 2 4 are 8. नेक्स्ट देखें दोबारा से 2 2 5 are 10, 2 8 are 16, 2 3 are 6 and 2 2 are 4. 2 2 are 4, 2 9 are 18, 2 1 are 2, 2 6 are 12. लास्ट पे फिर इवन नंबर हमारे पास आ गया है. अब करेंगे 2 1 are 2, 2 4 are 8, 2 5 are 10 and 2 8 are 16. 2 1 are 2, 2 4 are 8. यहाँ पे 1 कैरी चला गया. 2 5 are 10 और फिर 1 कैरी चला गया. 2 8 are 16. नेक्स्ट देखें 2
7 are 14, 2 2 are 4, 2 9 are 18, आ गया 7 2 9। अब इस पे 9 आ गया लास्ट पे, 3 का टेबल अप्लाई करके देख लेते हैं, अगर इसके ये आंसर आ जाए तो ठीक है। 3 2 are 6, 3 4 are 12, 3 3 are 9, हल हो गया 3 2 4 3। अब देखें 3 8 are 24 and 3 1 are 3, 81 आ गया। 3 2 the 6, 3 7 are 21 and 3 9 are 27, 3 3 are 9, 3 1 are 3। फैक्टराइजेशन हो गया है। अब इसका क्यूब रूट लेते हैं। ये क्यूब हो गया ये और ये है हमारे पास 2 क्यूब मल्टीप्लाई 2 क्यूब मल्टीप्लाई 3 क्यूब मल्टीप्लाई 3 क्यूब। अब ये क्यूब रूट से कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास बच गया 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। अब हम इन सबको मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 2 are 4, 4 3 are 12 और 12 3 are 36। हमारे पास आ गया आंसर 36 हैज इट साइड अब हम लिख लेंगे हैज इट साइड इज 36 मीटर लॉन्ग। मीटर लॉन्ग। ये यहाँ पे था मीटर क्यूब, क्वेश्चन में गिवन था मीटर क्यूब। अब अगर हम यहाँ के रूट के अंदर लिख लेते हैं मीटर क्यूब, तो ये क्यूब भी इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास जस्ट बच जाएगा मीटर। ये क्वेश्चन ये एक्सरसाइज हमारी हल हो चुकी है, यकीनन आप लोगों को समझ आ चुकी होगी। और अब हम नेक्स्ट देखते हैं चैप्टर नंबर 3, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। चैप्टर नंबर 2 आपने स्क्वायर रूट बाय डिवीजन मेथड पढ़ा, फिर स्क्वायर रूट बाय प्राइम फैक्टराइजेशन और उसके बाद क्यूब रूट। अगर समझ ना आए तो जरूर दोबारा कमेंट कीजिएगा। ओके, लव यू।